ओम नमः शिवाय। आज हम पवित्र शिव पुराण रुद्र संहिता खंड प्रथम अध्याय 8 उस दिव्य प्रसंग का पाठ करने जा रहे हैं जिसमें ब्रह्मा जी और विष्णु जी को भगवान सदाशिव के ज्योतिर्लिंग रूप में दर्शन हुए। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ इस दिव्य कथा का श्रवण करते हैं। हर हर महादेव। ब्रह्मा जी बोले, मुनि श्रेष्ठ नारद, हम दोनों देवता घमंड को भूलकर निरंतर भगवान शिव का स्मरण करने लगे। हमारे मन में ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट परमेश्वर के वास्तविक रूप का दर्शन करने की इच्छा और भी प्रबल हो गई। भगवान शिव शंकर गरीबों के प्रतिपालक, अहंकारियों के गर्व को चूर करने वाले तथा सबके अविनाशी प्रभु है। वे हम पर दया करते हुए हमारी उपासना से प्रसन्न हुए। उस समय उन सुरश्रेष्ठ से ओम नाद स्पष्ट रूप से सुनाई दे रहा था। उस नाद के विषय में मैं और विष्णु जी दोनों सोच रहे थे कि यह कहाँ से सुनाई पड़ रहा है। उन्होंने लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आदि वर्ण आकार का दर्शन किया, उत्तर भाग में उकार का, मध्य भाग में मकार का और अंत में ओम नाद का साक्षात्कार दर्शन एवं अनुभव किया। दक्षिण भाग में प्रकट हुए आकार का सूर्य मंडल के समान तेजमयी रूप देखकर जब उन्होंने उत्तर भाग में देखा तो वह अग्नि के समान दीप्तशाली दिखाई दे रहा था। तत्पश्चात ओम को देखा तो सूर्य और चंद्र मंडल की भांति स्थित थे। तत्पश्चात ओम को देखा जो सूर्य और चंद्र मंडल की भांति स्थिर थे और उनके शुरू और अंत का कोई भी पता नहीं चल पा रहा था तथा सत्य, आनंद और अमृत स्वरूप परम ब्रह्म प्रायण ही दृष्टिगोचर हो रहा था। परंतु यह कहाँ से प्रकट हुआ? इस अग्निस्तंभ की उत्पत्ति कहाँ से हुई? यह श्री हरि सोचने लगे तथा इनकी परीक्षा लेने के संबंध में विचार करने लगे। तब श्री हरि ने भगवान शिव का चिंतन करते हुए वेद और शब्द के आवेश से युक्त शिव का चिंतन करते हुए मैं और विष्णु जी भगवान शिव का चिंतन कर रहे थे। तभी वहाँ एक ऋषि प्रकट हुए। उन्हीं ऋषि के द्वारा परमेश्वर विष्णु ने जाना कि इस शब्द प्राम्य शरीर वाले परम लिंग के रूप में साक्षात्कार परम ब्रह्म स्वरूप महादेव जी प्रकट हुए हैं। ये चिंता रहित रुद्र है। परम ब्रह्म परमात्मा शिव का वाचक प्रवण ही है। वह एक सत्य परम कारक, आनंद, आकृति, परात्पर और परम ब्रह्म है। प्रणव के पहले अक्षर आकार से जगत के बीजभूत अर्थात ब्रह्मा जी का बोध होता है। दूसरे अक्षर ओकार से सभी के कारक श्री हरि विष्णु जी का बोध होता है। तीसरा अक्षर मकार से भगवान शिव का ज्ञान होता है। आकार सृष्टिकर्ता उकार मुंह में डालने वाला और मकार नित्य अनुग्रह करने वाला है। मकार अर्थात भगवान शिव बीजी अर्थात बीज के स्वामी हैं। तो आकार अर्थात ब्रह्मा जी बीज है, उकार अर्थात विष्णु जी योनि है, महेश्वर बीजी बीज और योनि है। इन सभी को नाद कहा गया है। बीजी अपने बीज को अनेकों रूपों में विभक्त करते हैं। बीजी भगवान शिव के लिंग से उकार रूप योनि में स्थापित होकर चारों तरफ ऊपर की ओर बढ़ने लगा। वह दिव्य अंड कई वर्षों तक जल में रहा। हजारों वर्षों के बाद भगवान शिव ने इस अंड को दो भागों में विभक्त कर दिया। तब इसके दो भागों में से पहला भाग स्वर्णमय कपाल ऊपर की ओर स्थित हो गया, जिससे स्वर्गलोक की उत्पत्ति हुई तथा कपाल के नीचे के भाग से 5 तत्वों वाली पृथ्वी प्रकट हुई। उस अंड से चतुर्मुख ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, जो समस्त लोकों के सृष्टा है। भगवान महेश्वर ही अ, ओ, म और व त्रिविध रूपों में वर्णित है। इसीलिए ज्योतिर्लिंग स्वरूप सदाशिव को ओम कहा गया है। इसकी सिद्धि यजुर्वेद में भी होती है। देवेश्वर भगवान शिव को जानकर विष्णु जी ने संबोधित मंत्रों द्वारा उत्तम एवं महान स्तुति करके भगवान शिव की आराधना की। इसी समय मैंने और विश्वपालन भगवान विष्णु ने एक अद्भुत स्वरूप देखा, जिसके 5 मुख, 10 भुजा, कपूर के समान गौर वर्ण, परम क्रांतिमयी, अनेकों आभूषणों से विभूषित, महान, उदार और महापुरुषों के लक्षणों से युक्त था
और उनके दर्शन पाकर मैं और विष्णु जी धन्य हो गए। तब महेश्वर महादेव भगवान प्रसन्न होकर अपने दिव्य रूप में स्थित हो गए। इस प्रकार भगवान महादेव व भगवती उमा के दर्शन कर हम दोनों कृतार्थ हो गए। हमने उनके चरणों में प्रणाम किया। तब हमें 5 कलाओं से युक्त ओमकार जनित मंत्र का साक्षात्कार हुआ। तत्पश्चात महादेव जी ओम तत्वमसि महावाक्य दृष्टिगोचर हुआ, जो परम उत्तम मंत्र रूप है। इसके बाद धर्म और अर्थ का साधक बुद्धि स्वरूप 24 अक्षरीय गायत्री मंत्र प्रकट हुआ, जो पुरुषार्थम रूपी फल देने वाला है। तत्पश्चात महामृत्युंजय मंत्र, फिर पंचाक्षर मंत्र तथा दक्षिणामूर्ति व चिंतामणि का साक्षात्कार हुआ। इन मंत्रों को भगवान विष्णु जी ने ग्रहण किया, जपना आरंभ किया। ईशु के मुकुटमणि ईशान है, जो पूरा तत्व पुरुष है, हृदय को प्रिय लगने वाले, जिनके चरण सुंदर है, जो सांप को आभूषण के रूप में धारण करते हैं, जिनके पैर व नेत्र सभी ओर है, जो मुझे ब्रह्मा के अधिपति, कल्याणकारी व सृष्टि पालक एवं संहार करने वाले हैं। उन वरदायक शिव की मेरे साथ भगवान विष्णु ने प्रिय वचनों के द्वारा संतुष्ट चिंतन से स्तुति की। इस प्रकार शिव पुराण रुद्र संहिता खंड प्रथम में ब्रह्मा जी और विष्णु जी को भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग स्वरूप के दर्शन हुए। जो भी इस कथा को श्रद्धा से श्रवण करता है, उसके जीवन में अहंकार का नाश और